तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स और टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। जो टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है इसके हम कर लेते हैं सबसे पहले दो पार्ट। एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कितने पार्ट कर लिए? दो पार्ट कर लिए, एक इलेक्ट्रो कर लिया और एक कर लिया स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन या फिर एनी अदर चार्ज पार्टिकल ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे एनी अदर चार्ज पार्टिकल ले लो। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। क्या मतलब होता है? एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया? देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, बोलो एट रेस्ट पोजीशन रहेगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हमारे कितने होते हैं। अगर हम चार्ज पार्टिकल की बेटा बात कर लेते हैं तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कौन कौन से दो चार्ज पार्टिकल? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान लीजिए प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल हो गया, एक बेटा अल्फा चार्ज पार्टिकल हो गया, हम इसको यहाँ पर अल्फा पार्टिकल लिख देते हैं। जब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर केवल और केवल क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे पास टोटली चार्ज पार्टिकल कितने तरीके के होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में केवल दो तरीके के चार्ज पार्टिकल रहेंगे, एक प्रोटॉन रहेगा और एक अल्फा पार्टिकल रहेगा। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में हमें केवल एक ही तरीके का चार्ज पार्टिकल मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन। बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। हालांकि चार्ज के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस क्लास 10th में कि चार्ज किस तरीके की क्वांटिटी होती है। तो बेटा चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है और ये होती है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज ये होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या यूनिट होती है? कूलम। इसी तरीके से प्रोटॉन का जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज रहेगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ठीक इसी तरीके से अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल वो कितना होता है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल तो ये होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको केवल तीन तरीके के चार्ज पार्टिकल पढ़ने हैं। पहला चार्ज पार्टिकल कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा रहेगा? प्रोटॉन। और तीसरा रहेगा कौन सा? चार्ज पार्टिकल अल्फा। ठीक है, बस इतना केवल ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको केवल उसी इफेक्ट के बारे में पढ़ना है जो हमारा चार्ज किस पोजीशन में रहेगा? रेस्ट पोजीशन में रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम प्रॉपर्टीज की बेटा यहाँ से बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। सबसे पहली बात तो चार्ज कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के हो गए। कौन कौन से हो गए? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पहला टाइप तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज इसमें ये हो गई कि चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चार्ज मूव में है या फिर चार्ज रेस्ट पे है। चार्ज की अमाउंट में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे चार्ज मूव कर रहा हो और चाहे चार्ज क्या हो लो रेस्ट पे। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है कि चार्ज को केवल एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर केवल कर सकते हैं। चार्ज को ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही हम जनरेट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। चार्ज को केवल एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर किया जा सकता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि चार्ज होता और कैसा होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जब एक एटम से दूसरे एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं, जो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना तो फ्रैक्शनल होते हैं, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ये ना तो बेटा फ्रैक्शनल रहेगा और ना तो डेसिमल रहेगा, ठीक है, ना फ्रैक्शनल रहेगा और ना तो डेसिमल रहेगा। ये ऑलवेज किस में रहता है, इंटीजर में रहेगा, ठीक है। इंटीजर कहने का मतलब हो गया कि अगर हम जैसे Q इज इक्वल टू NE लिखते हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, इंटीजर रहता है। कभी भी ना तो ये फ्रैक्शनल रहेगा और ना तो डेसिमल।